सर एक चीज है सर, इमरान हाशमी की मूवी वाले अच्छे नहीं होती है, लेकिन सर गाने सर उसमें बहुत कोई ना कोई ये गाने अच्छे हो ही जाते हैं। सही बात कह रहा है वो, पता नहीं कैसे होता है ऐसा। महेश भट्ट है ना ब्रो, महेश भट्ट शायद, पता नहीं कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कुछ होगा उसका टाइप में। हाँ, सबसे पहले ना EQ लेते हैं। EQ क्या होता है? फिल्टर आउट करने के लिए होता है। ये मैंने पहले डाला है कभी भी सेशन के अंदर EQ 8 आज नहीं तक? सर, अभी तक तो नहीं डाला। फर्स्ट टाइम है? हम्म। अरे ये फिर बड़ी एडवांस ट्रिक है, ये बताऊं भी या नहीं बताऊं? बताइए सर, फिर बाद में भी फिर से बता दीजिएगा। बेसिक फिर से बता दूं है? हाँ। देख ब्रो, मैं तेरे को एक वैसे ही बता देता हूँ। EQ किस लिए होता है? EQ होता है फिल्टर आउट करने के लिए। कि मतलब जैसे अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती ना, जैसे अगर इस गाने में बेस हमें नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे फिल्टर आउट कर दूंगा, जैसे ऑटो फिल्टर में करते थे ना कि लो पास फिल्टर लगा दिया, तो ये हाई पास फिल्टर हो गया, तो अब लो फ्रीक्वेंसीज यहाँ से चली जाएंगी, ऐसा है ना। और ये पूरा स्पेक्ट्रम है 20 हर्ट्ज टू 20। ये सर आपने बताया, लेकिन EQ8 करके नहीं बताया, EQ8 यूज करके नहीं बताया, लेकिन ये आपने बताया है। ऑटो फिल्टर के अंदर ना। हाँ। हम्म। तो इसके नीचे हर्ट्ज लिखे मैं, देखिए 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज और आगे 20,000 हर्ट्ज। तो नीचे मेरे को 100 हर्ट्ज से नीचे तो वोकल्स होते ही नहीं है। 100 हर्ट्ज से नीचे बहुत बेस और सब बेस होती है ना। तो उसके नीचे की अच्छा। फ्रीक्वेंसीज की, मतलब ये वाले गाने की ना फ्रीक्वेंसीज उसके साथ पकौल ना करें, इसलिए मैं ये फिल्टर आउट कर देता हूँ कि मतलब इसकी बेस, जो हम बेस बनाएंगे उसके साथ हिंडर ना करें। अभी यहाँ पे देख, मोड दिख रहा है, मोड। अच्छा। अभी ये मोड स्टीरियो पर है। स्टीरियो मतलब कि हाँ, दो चैनल में है ना, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल। हम्म। और ये लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, और ये मिड और साइड्स है। कि मतलब इसके अंदर ये अभी अभी स्टीरियो है, कि मतलब ये लेफ्ट और राइट चैनल का बता रहा है हमारे को। स्टीरियोस में, स्टीरियो विड्थ में ना, मतलब ये। और इसको ना हम चेंज कर सकते हैं मिड्स और साइड्स में। कि मतलब कोई पैन, जब हम कोई चीज करते हैं, पैनिंग समझी थी ना हमने, कि किसी एलिमेंट को सेंटर में डालना है, लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, जो ये होता है इधर। यहाँ पे एक सेकंड रुक के, ये पैनिंग है ना, इधर राइट करते हैं, लेफ्ट करते हैं। ये हमेशा अच्छा। तेरे को सुनाई नहीं देती स्काइप के अंदर, हाँ सर, दोनों में आ रही है आवाज। होता है ना इशू इसका। ओए फ्रीज हो गया ब्रो तू। हेलो, हेलो काके, फ्रीज हो गया तू। ओ हेलो ब्रो, बडी। फ्रीज नहीं हुआ है सर, मेरे टाइप से सर। हाँ सर। हाँ, अटक रहा है काके। सर आवाज जा रही है। जा रही ओए है। हाँ, मूव हुआ था बीच में तो अभी। अब सही हो गया सर। कहाँ से सही है, मेरे को दिख नहीं रहा था। हाँ, हो गया, सही कह रहे हैं। हाथ ऊपर करिए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए अपने। हो रहा तो है। हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब ये मिड्स और साइड्स। MS मतलब मिड्स। मिड्स मतलब कोई भी चीज सेंटर में पैंड है और कोई चीज साइड में पैंड है ना। ये हम पैनिंग के अंदर करते थे ना, लेफ्ट और राइट और सेंटर। करते थे नहीं करते थे आलोक, हाँ या ना बोल ब्रो? हाँ सर। हम्म। तो अभी ये इसके ये क्या करता है कि ये दो उसमें डिवाइड कर देता है। ये वाला तो चल मिड में है, तो मैंने इससे बेस फ्रीक्वेंसीज रिमूव कर दिया। अब वोकल्स ना, ये ट्रिक क्या है ना ब्रो, कि मैं तेरे को एक बारी बिना EQ के ये गाना सुना देता हूँ सबसे पहले तो। आवाज नहीं आ रही है सर। रुक, दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। आ रही है अभी क्या? हाँ, शुरू से करिए सर। जहां है खुशी के किसे पूछूं है
ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। हाँ तो काके मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, इसके अंदर जो वोकल्स है ना वो सेंटर में है, गिटार भी सेंटर में, ड्रम साइड पैन कर रखे हैं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ। अब हाँ मतलब गाना नहीं सुन रहे हम यहाँ बैठ के, कोई लिसनिंग सेशन नहीं हो रहा अभी। हाँ ओए आंखों पे हाथ रख, अच्छा अटक गया था बीच में अभी। हाँ तो अब मेरे को क्या चाहिए ना ब्रो कि इसके अंदर वोकल्स के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो हट जाएं, हमें उनको फिल्टर आउट करना है। तो अब जैसे ड्रम्स है, ड्रम्स में जो स्नेयर है, हाई हैट्स हैं और ये सारी चीजें ना साइड्स पे पैन हुई हुई हैं, यस ठीक है, सर। कोई चीज लेफ्ट पे है कोई राइट पे है। और जो इसके अंदर ये वाले जो ड्रम्स है, ये वाले इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ ये डम डम, वो जाके आसमां से यूं। ये पता है कैसे बजा रहा है बंदा, स्टिक होती है ना ड्रम की, वो उसकी स्किन स्किन पे नहीं मार रहा, वो क्या कर रहा है साइड की रिम पे मार रहा है वो अपने स्नेयर की, वो स्किन पे वो नहीं मार रहा स्टिक, वो ऐसे साइड पे स्टेज, वो स्टील की रिम बनी होती है ना ड्रम के ऊपर साइड्स में, तो सर उस उसने बजाया है कि सॉफ्टवेयर से ही लगाया? ये बजाया है उसने, लाइव बजाया है ये, सब कुछ लाइव है इसके अंदर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स गिटार विटार ड्रम सब कुछ लाइव है। हम्म। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ ये साइड में रिम पे बजा रहा है, ये स्नेयर ड्रम की स्किन पे नहीं मार रहा है ये स्टिक को ना। तो अब जो स्नेयर है वो साइड पे है, किक सेंटर में है, वोकल सेंटर में है, गिटार साइड्स में है। यार हाँ बाकी क्या हो गया है, फ्रीज हो रहा है तो बार बार ही। ओह किनारे शिट, बजाया है एक सेकंड रुक बेटा। सर। कॉल आ गई। हाँ लोग एक सेकंड ना रुकियो, मेरे को मेल करनी थी, एक सेकंड लाइन पे बना रहा है मेरे साथ। शिट यार मेल ओके सर। यार, वो तो मेरी मेल्स देख रहा है, चल कोई नहीं देख ले ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वक्त ही यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिने हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां टकरा गई के आ गई। Mitamita dot किसे पूछूं ऐसा पूछूं बेजुबां सा। देवशीष देवेंद्र IT थोड़ा सा हमें स्पीड दे रहा है सर मेरा।
बड़ा कम स्पीड दे रहा है। हाँ सर, 2.1 Mbps दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई और भी यूज करेगा साथ में तेरे? सर, प्रिय ब्रो ये मैं हूँ। तेरी आवाज भी अटक अटक के आ रही है ना। अभी भी ये आ रही है तेरे। अब स्पीड बढ़ी है सर। पर तू स्लो मोशन में सुनाई दे रहा है मेरे को। अब 12 Mbps हो गई। सही है। नाचे फिर नाचे गाएं धूम मचाएं। जिंदगी से कई फासले हैं। क्यों बेवजह जीती तू हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। वो मेल भेजी मैंने अभी, वो पहले भूल गया था मैं, अभी भेज दी मैंने। तो देवेंद्र, उनको आईटी सपोर्ट और उन सबको टैग कर दिया। ठीक है। हाँ। कहाँ घर? हेलो। हाँ सर। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, जो जो चीज़ें साइड्स में है ना, हम उसको हटा देंगे अभी। तो ये दो ऑप्शंस है, मिड्स और साइड्स। तो साइड में मैं एक इसका फिल्टर ऑफ कर देता हूँ। अच्छा यार, मैंने तेरे को EQ8 तो अभी तक बताया ही नहीं है, तो हम क्या फिल्टर आउट कर रहे हैं अभी इसको? आना पड़ेगा तेरे को, ऐसे ही बीच में चिपकाने वाली चीज़ क्या है? अभी सर ऐसे ही बता दीजिए, बाद में उसको ब्रीफली बता दीजिएगा। चल ठीक है, हाँ ठीक है चल। यहाँ से गए मिड और साइड्स पे किया, तो अगर हम यहाँ से करते हैं साइड्स के सारी जितनी साउंड्स हैं मैंने उसको फिल्टर आउट कर दिया। तो अब देख कि क्या डिफरेंस पड़ा है ये करने से। इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ कहाँ ढूंढूं ये देख डिफरेंस, देखिए EQ लगाने की वजह से। किसे पूछूं इन हाथों से यूं वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके डिफरेंस पता लग रहा है ना? हाँ सर, वो नहीं बज रहा है। सो सो
हाँ, तो ये वोकल्स एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है किसी गाने से। उसको मिड्स और साइड्स में डाला, साइड से सारी चीज़ें फिल्टर आउट कर दी, ये वाले उससे ये देख सब कुछ निकाल दिया, और मिड से मैंने लो एंड हटा दिया, कि मतलब ये वाली 100 से नीचे वाली जितनी फ्रिक्वेंसीज है उनको हटा दिया, तो ऑलमोस्ट सिर्फ वोकल्स और थोड़ा बहुत स्नेयर रह गया है देख। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, स्नेयर को कम करने के लिए मैं ऐसे ये सुन के वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाउड है स्नेयर, इसको नीचे कर देता हूँ। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा जो भेज। हाँ, तो ये बता रहा था मैं तेरे को। तो अब वोकल्स मिक्स करने का तेरे को तरीका बता रहा था मैं, कि वोकल्स को सबसे सॉलिड क्वालिटी का कैसा करते हैं, मिक्स डाउन कैसे करते हैं ना वोकल्स को, अगर हमने रिकॉर्ड करा है स्टूडियो में या फ़ोन के अंदर, या जैसे भी वोकल्स को हमने रिकॉर्ड किया है उनको कैसे सॉर्ट करना होता है। तो सबसे मैं इसी वोकल्स के साथ बताता हूँ तेरे को। ये अब वोकल्स हो गया ना, बाकी सारे पार्ट्स तो हट गए इसके, है ना। तो अब सबसे पहले होता है मल्टी बैंड डायनामिक कंप्रेसर। ये मल्टी बैंड डायनामिक्स, मल्टी बैंड डायनामिक क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसीज, मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करके उनको कंप्रेसर बनाता है। कंप्रेसर क्या होता है ना, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोलर होता है भाई। कि जैसे तुमने वो बड़ा वाला मिक्सिंग बोर्ड देखा है ना, उसके अंदर स्टूडियोज के अंदर होता है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोर्ड होता है, तो उसके अंदर अगर कोई चीज ऑटोमेटिक, वो जो नीचे फेडर्स ऊपर नीचे करने के लिए होते हैं, है ना, वो हाँ नीचे सर। वाला देखा है, वो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, आवाज यस। की कितनी लाउड है कितनी कम है। तो अब कंप्रेसर क्या करता है, ऑटोमेटिकली हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां पर वो उसको जैसे ही वो उस पॉइंट पे आएगा वॉल्यूम नीचे ड्रॉप हो जाएगी, जैसे ही उस पॉइंट पे आएगा वॉल्यूम नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो हम ऐसे पॉइंट सेट कर देते हैं जैसे इस डेसिबल पे जैसे ही वॉल्यूम पहुंचे वो नीचे कट हो जाए, है ना। यस सर। ये किस काम आता है, जैसे मैं तेरे को बताऊं तो, जैसे किक और बेस, ये सबसे हैवी और सबसे मेन पार्ट होते हैं किसी भी म्यूजिक का ना, किक बेस और वोकल्स। वोकल्स को अभी साइड रखते हैं, किक और बेस म्यूजिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि सेंटर में होता है। तो किक और बेस से कोई चीज, कोई भी गिटार पियानो उसके साथ हिंडर ना करे, कंप्रेसर तब यूज होता है कि जैसी किक आए बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाए, जैसी किक बजे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब कम हो जाए, ये ना हो जीरो ड्रॉप हो जाए, बट वो किक के बीच में ना आए, जब किक बज रही है तो किक फुली बजनी चाहिए। तो कंप्रेसर इसलिए यूज करते हैं, बाकी हजारों यूज होते हैं कंप्रेसर के, धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, अब मल्टी बैंड डायनामिक्स के अंदर ना एक प्रीसेट होता है ब्रो, जो कि वोकल्स के लिए बहुत सही होता है, ओटीटी बोलते हैं उसको। ये बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग तरीके से होता है, बट एबल्टन लाइव के अंदर ओटीटी मल्टी बैंड डायनामिक कंप्रेसर के अंदर होता है। एफएल स्टूडियो में ओटीटी किसी और चीज़ के अंदर होता है, न्यूएंडो ये वो हर एक के अंदर होता है ओटीटी, वोकल्स ठीक करने के लिए या मिड पार्ट ठीक करने के लिए। तो अब देख, इसको यस मैं सर। ना इसका जो ड्राइवेट है वो अभी 100% है, इतना नहीं करना होता है इसको, ऑलमोस्ट अराउंड 30% कर ले ठीक रहता है। तो इसकी देख थिकनेस, वोकल्स की थिकनेस देखियो कि कितनी सही हो जाती है। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई दिख रहा है एक बार एक्सपैंड। 100 कर, एक बार 100 करके सुनाइए सर। सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट। दिख रहा है वो दबी दबी से एकदम वो एक्सपैंड हो गई ना वो, दिख रहा है यस अभी ये ऐसा लग रहा है कि वो नीचे है ये। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से। तो ओटीटी डाला, फिर दोबारा से ना एक और EQ डालते हैं हम फिल्टर आउट करने के लिए, कोई भी हमारे पास ना। अब इसके अंदर ना
कोई भी हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं ना ब्रो, चल ये वाली तो मैंने इंटरनेट से यूट्यूब से ली है, बट अगर जब हम वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर ना बड़ी नॉइजेज आ जाती है एनवायरनमेंट की वजह से। कोई बाहर कुत्ता भौंक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या कोई भी चीज होती है जो एक्स्ट्रा नॉइज आ जाती है माइक के अंदर जो रिकॉर्ड हो जाती है, यस सर। होता है ना, तो उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है। तो अब फिल्टर आउट कैसे करते हैं ना, उसके अंदर ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो बहुत मतलब वो बहुत सारे वो माइनर होती है। हाँ क्या सर बोल रहे हैं? क्या, तो क्या बोल रहा था? सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत माइनर होती है। माइनर होती है और वो जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर रही होती है टोन, वो टोन हमें चाहिए नहीं होती और वो बाकियों के साथ भी डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये ना क्या होती है, ये रिंगर्स जैसी होती है, ये नॉइजेस ना रिंगर्स होते हैं जो कि हमें रिमूव करने होते हैं। अब वो कैसे करते हैं ना ब्रो, मैं तेरे को पहले पहले बता देता हूँ ईक्यू में है क्या एग्जैक्टली exactly। ये स्पेक्ट्रम है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का। सबसे पहले तो ये वाला जो है बीच वाला ब्लैक वाला जो है ना, यस सर। ये पीछे जो ग्राफ दिख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है कट करने के लिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कट करे, और नीचे हर्ट्ज लिखे हुए हैं इसके। तो अब मैं इनमें से ये अलग अलग पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, नीचे ये अभी क्लोज्ड है बट मैं इनको ओपन भी कर सकता हूँ 7 8। तो ये अब 8 पॉइंट्स हो गए हैं, बट अभी हमें सिर्फ 4 ही चाहिए तो बाकियों को ऑफ कर देता हूँ। तो मैं इनको अलग अलग पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उनकी फ्रीक्वेंसीज ऑल्टर कर सकता हूँ, समझ रहे? देख मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो ये सेकंड पॉइंट मूव कर रहे हैं, देख है ना। यस सर। हाँ, तो मैं हर एक पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी ऑल्टर कर सकता हूँ। गेन मतलब उसकी वॉल्यूम। अब देखिए सेकंड मैं गेन बढ़ा रहा हूँ तो 2 ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे वो क्यू बढ़ाते थे ना ऑटो फिल्टर के अंदर, क्यू बैंड वो ऊपर हो जाता था, हम्म। वैसे ये भी है कि गेन बढ़ा दिया मैंने, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी। और क्यू मतलब ये जो इसका ट्रायंगल बनता है, ये चल एक सेकंड रुक। तो और ये नीचे देखिए ना टाइप ऑफ फिल्टर्स हैं, लो यस पास सर। फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास, नॉच फिल्टर, है ना। ये सारे अलग अलग टाइप के फिल्टर हैं। अब कोई चीज ऐसे लेफ्ट में ऐसे कट बना हुआ है, ये दिख रहा है ना, शेप दिख रही है इसकी प्रॉपर ना। हम्म। हाँ, तो ये है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या होता है, जो लो फ्रीक्वेंसीज को जाने नहीं देता, जो मतलब बेस फ्रीक्वेंसीज को यस। कट कर देता है, ये वाला हाई पास फिल्टर है ब्रो, जो मैंने यहाँ पर लगाया ना। ये वाली फ्रीक्वेंसीज कट कर दी मैंने यहाँ से, तो ये हाई पास हो गया, कि मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है। ठीक है, फिर नीचे यस। देखिए लो पास फिल्टर है, ये हार्ड कट है ये देख, दो दो टाइप के वो हैं फिल्टर्स, एक लो पास फिल्टर और दो पास के हाई पास फिल्टर। अभी देखिए ये वाला जो लो हाई पास फिल्टर है ये कितना स्मूथ है, और दूसरे वाला देखिए एकदम खट सीधी लाइन, कि मतलब भाई जाने ही नहीं देना, मतलब जैसे जाट होते हैं ना एकदम अक्खड़ वैसा है। तू जाट तो नहीं है ना ब्रो? नहीं सर, मैं जानती नहीं। तो ये ऐसे एकदम ये, और ये बेल कर्व होता है, कि मतलब नॉच फिल्टर है ये, छोटी छोटी नॉचेस को जाने देता है ये। जैसे नॉच फिल्टर दिखाया था ना तेरे को भाई उसमें, कि हाई पास भी जाने देता है, लो पास भी जाने देता है, और यस बस सर। सेंटर वाले पॉइंट को नहीं जाने देता। नॉच फिल्टर, ये बैंड पास फिल्टर, ये वाला ये बैंड पास हो गया दूसरा। हम्म। और ये भी बेल, और ये मतलब हाँ मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, ये अलग अलग टाइप के फिल्टर्स है इसके अंदर। और 8 हम पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं इनके अंदर, जहाँ से हम कट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है ब्रो, यस सर। तो अब शुरू करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक फिल्टर ऑन है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, और ये अलग वो है, ये बाद में डिस्कस करेंगे ये सब क्या है। देन मैं तेरे को बता रहा था कि हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज हटानी है, ठीक है। तो मैं थर्ड फिल्टर ऑन करता हूँ सबसे पहले तो। रेजोनेंस इसमें शायद ही मिलेगी क्योंकि ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया, तो इसमें कम चांसेस हैं कि इसमें कोई नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अच्छी सही क्वालिटी में है ना। बट फिर भी सुन लेते हैं कोई आ रहा है तो इसकी आवाज़ कैसे आती है ना, रेजोनेटर्स की रिंग जैसा बजता है, जैसे कि साउंड घूमने जैसे। मैं तेरे को वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके
सुनाई दे रही है? हाँ सर। सीटी जैसी बज रही है ना? हाँ सर। ये सीटीओ को रिमूव करना होता है हमारे को, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंसीज ऑक्यूपाई कर रही होती है और ये किसी काम की होती नहीं है। कभी कभी आवाज बहुत अजीब सी लग रही होती है, फट रही होती है, गंदी चीप क्वालिटी, तो वो इसी रेजोनेटर्स की वजह से लग रही होती है। जैसे डिंचक पूजा का गाना सुना ना, तो उन्हें बड़ी गंदी आवाज लग रही होती है। या वो बोलना आंटी आऊं क्या वाला जो गाना आया था एक, सुना था तूने? बोल मैं आंटी आऊँ वाला नहीं सुना सर। ढिंचक पूजा का तो सुना है ना? हाँ। हाँ, तो वो उनकी आवाज इतनी चीप क्यों लग रही होती है? क्योंकि उनके रेजोनेटर्स हटाए नहीं होते ये वाले। उनका मतलब ऑब्वियसली उसको तो पता नहीं होएगा, उसने तो घर पे रिकॉर्ड कर लिया होगा ना। हम्म। तो इस तो हाँ, उसका यही दिक्कत होती है कि उसने ना अपनी आवाज, अपनी वोकल्स से जो एक्स्ट्रा नॉइजेस है वो हटाई नहीं है। तो अब ऐसे मैक्सिमम 3 से 4 वो मिलेंगे रेजोनेटर्स ना फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो अगर ये हट जाएंगे तो आवाज थोड़ी बेटर लगने लगती है। देखते हैं और कितने कितने रिंगर्स मिलते हैं हमारे को। बैंड पास। यार बड़े दिन से कहीं बाहर नहीं गया, बोर हो गया हूँ मैं घर रह रह के। मैं भी सर नहीं गया सर, बोर तो हो ही गया हूँ। जाके आसमां से सर उसको आपने हटाया? हाँ, तो कोई चीज कट करते हैं ना हम किसी साउंड के अंदर, तो उसके ये जो फिल्टर्स होने चाहिए ना, ये बहुत पतले पतले होने चाहिए, और जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो बड़े वाइड होने चाहिए। क्योंकि अगर हम ज्यादा कट करेंगे ना, तो जो फ्रीक्वेंसी सही भी हैं वो भी कट जाएंगी ना, समझ रहे हैं? यस सर। इसलिए ये थोड़े पतले होने चाहिए ताकि हम कुछ ज्यादा ही ना काट दें उसको। रिमूव रिंगर्स, कीप इट नेचुरल। हाँ, और जब हम ये लो पास चला रहे होते हैं इधर, देख रहा है ये, तो हमें ना इतना ही कट करना होता है कि जितना आवाज पर फर्क ना पड़े ब्रो। मैं तेरे को यहाँ पर कट किया था हमने पीछे, वो जाके यहाँ से हेडफोन से पता लग जाता है वैसे इसका। आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। देख, मैं ज्यादा काटूंगा तो आवाज एकदम ही चली गई। तो हमें उतना ही कट करना होता है जितना आवाज पे फर्क ना पड़ने लग जाए, कि मतलब आवाज रोबोटिक ना हो जाए। ज्यादा नहीं काटना होता इसको भी, बस 100 हर्ट्ज के नीचे काट दिया, क्योंकि 100 हर्ट्ज के नीचे वोकल्स होते ही नहीं है ना, बेस होती है 100 हर्ट्ज के नीचे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना 100। हम्म। हाँ, तो इससे नीचे तो वोकल्स होते नहीं ना, कोई पियानो भी या कोई भी, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम डालेंगे उनको 100 हर्ट्ज से नीचे कट करना होता है, एक्सेप्ट बेस के। बेस होती है 100 हर्ट्ज से नीचे, तो बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेस बहुत हैवी होती है ना, तो उसके साथ अगर कोई चीज वो होएगी तो आवाज ऐसा लगता है कि बड़ा सस्ता गाना है वो, समझ रहा है? बेस को अगर जगह नहीं मिलेगी तो। सर एक गाने को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा अच्छे से? तो देख, प्रोफेशनल जो मैं म्यूजिशियन सुनता हूँ, मैं ये हिंदी हिंदी तो मैंने बॉलीवुड तो अभी शुरू किया है ये सुनना, पर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनता हूँ, वो तो बंदे यार, मतलब जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो एक दिन में अपना कॉन्सेप्ट ले डाउन करते हैं, कि मतलब जो दिमाग में ट्यून चल रही है तो उसको एक दिन में ले डाउन किया, अगले दिन उसको अरेंज किया, थर्ड डे उसको मिक्स किया, फोर्थ डे मास्टर किया, फिफ्थ डे इंटरनेट पे। हाँ, तो 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और ये सर हिंदी में? ये पता नहीं यार, इसका मुझे पता नहीं कि ये लोग तो सर एक ही दिन में कर देते हैं। ये, मतलब ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में कर देते हैं, क्योंकि ना देखिए यार कि ये सारे अलग अपने में एक प्रोसेस है।
कि कॉन्सेप्ट को ले डाउन करना, तेरे दिमाग में जो ट्यून चल रही है उसको आके कंप्यूटर में पहले तो बनाना, उसको अपना एक टाइम चाहिए ना, वो अपना एक फ्लो है। फिर सेकंड अरेंजमेंट अपना एक फ्लो है जो तेरे को वो चाहिए, तो मतलब वो वाला दिमाग कुछ और होता है, ये वाला अरेंजमेंट वाला टाइम कुछ और होता है ना दिमाग के अंदर जो जो चलाते हैं। तो अरेंजमेंट अलग दिन पे करनी चाहिए, मिक्सिंग फिर टेक्निकल हो जाती है, फिर मास्टरिंग भी टेक्निकल हो जाती है, तो हर एक दिन को अपना अपना एक टाइम देना चाहिए। और ये भी फायदा हो जाता है कि अगर कुछ अच्छा बुरा है तो अगले दिन सुन के पता लग जाता है कि हाँ वो पिछले दिन का दोबारा से सुनेगा तो थोड़ा कम बायस्ड होता है, क्योंकि हम बैठे बैठे ना काफी बारी ऐसा हो जाता है कि कान थक जाते हैं और हम फिर भी लगे रहते हैं उसके ऊपर, तो हमें सही क्या है गलत क्या है उसका वो भूल जाते हैं हम थोड़ी देर बाद में। स्पेशली ये हेडफोन्स में ज्यादा होता है। अगर स्पीकर्स पे म्यूजिक बना रहा होता है स्टूडियो के अंदर तो ये कम होता है कि कान थक जाए, बट हेडफोन्स पे कर रहा होता है ना तो 45 मिनट से 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे के बाद कान थक जाते हैं, फिर पता नहीं लगता सही क्या चल रहा है गलत क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक देना चाहिए एंड देन टाइम देना चाहिए हर चीज को, तो मतलब 4 से 5 दिन लगते ही हैं ब्रो, हर स्टेप को एक दिन लगता है। और ये कोई जरूरी नहीं है बंदा एक दिन में भी बना देता है ब्रो, मैंने एक एक दिन में भी ट्रैक्स बनाए हैं अपने, और अच्छे ट्रैक्स हैं, ऐसे भी नहीं कि मतलब बुरे हैं या भेड़े हैं, एक दिन में बना दिया, मतलब दूसरों को अच्छे लग रहे हैं वो, कि मतलब वो सुन रहे हैं स्पीकर्स पे तो वो बोल रहे हैं हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है और ये वो। तो ठीक है, मतलब हो जाता है, एक दिन में भी हो जाता है तो 4 5 दिन में भी हो जाता है, सबका अपना फ्लो होता है, कोई 4 4 साल लगा देता है ब्रो एक ट्रैक कंप्लीट करने में, जो आलसी नाटकबाज होते हैं वो 4 4 साल लगा देते हैं ट्रैक कंप्लीट करने में। तो वैसा नहीं बनना लोग, ठीक है, ज्यादा आर्टिस्ट वाली उसमें मत घुसियो कि ओ मैं तो आर्टिस्ट हूँ मुझे मेरा टाइम चाहिए वो उसमें मत घुसियो, ठीक है, दर्द नहीं फील हो रहा है मुझे आज बड़ा जॉली मूड में है सर आप। जॉली मूड में हूँ। ऐसी है भाई मेरा, कभी हैप्पी कभी सैड। हाँ तो और लो सर, पास। हाँ बताओ। नहीं सर ऐसा ही कह रहा था, उधर तो लॉकडाउन उधर भी खत्म हो गया होगा सर। सब खत्म हो गया ब्रो, 8 जून से अब इधर उधर भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं 8 जून के बाद। इधर तो आप ट्रैवल कर सकते हैं अभी से ही। अच्छा अभी सही कर सकते हैं। लेकिन सर पार्कों में ज़्यादा कोई जा नहीं रहा है। हम्म। बहुत कम लोग जा रहे मन है सबका जाने का पर हैं। नहीं, सुबह सुबह जाते हैं भाई लोग, कुछ बता रहे थे जा नहीं रहा, कोई टहलने भी नहीं जा रहा है, बहुत बहुत कम लोग आ रहे हैं। यार पता नहीं क्या ही आफत आ गई है ब्रो एकदम से ना, पता नहीं यार, शायद ये क्या है पता नहीं, छोड़ यार मैं इसमें ज्यादा वो लगा नहीं रहा दिमाग। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो अब एबल्टन के अंदर दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं ब्रो, एक तो ग्लू कंप्रेसर होता है और एक नॉर्मल जो इसका अपना कंप्रेसर है। कंप्रेसर मैंने बताया था ना ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोलर है वो, तो अपने उसके अंदर चीज़ें कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो हम करते हैं, और तो ये आवाज को ना फैटनेस मतलब कि जैसे स्पीकर का मैग्नेट जो है, तूने स्पीकर खोल के देखा है कभी, अंदर जो वो वाला पार्ट होता है उसके पीछे मैग्नेट लगी होती है और हम्म। कोन लगा होता है स्पीकर के अंदर, तो साउंड ऐसे होना चाहिए जो हाँ पूरा सर। स्पेस ऑक्यूपाई करे स्पीकर के अंदर। अगर वो साउंड बहुत पतली है ना तो वो मतलब पूरी स्ट्रेंथ से नहीं आ रही है वो, तो कंप्रेसर उसको थिक करने में कि वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे अब गाना रूम के अंदर बज रहा है तो वो हर कॉर्नर में जाना चाहिए, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नहीं कि सिर्फ सेंटर में ऐसे पतला सा सुनाई दे रहा है गाना। तो गाने की वाइडनेस और थिकनेस डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स क्या स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, अब तो जैज म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक या कुछ ऐसा होएगा तो वो अलग तरह से कंप्रेस होता है, मतलब उसके अंदर डायनामिक ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। टिके टिके दा टिके टिके दा टिके दा जैज म्यूजिक में भी ऐसे ही होता है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो वो डायनामिक रहना चाहिए। अब आजकल की जो रीमिक्सेस होते हैं डांस म्यूजिक, उसके अंदर इतना साउंड चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसका कंप्रेसर अलग होता है, उसका कंप्रेशन अलग होता है, ठीक है।
ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर ग्लू कंप्रेसर यूज करेंगे। ग्लू कंप्रेसर ना एक एसएसएल कंप्रेसर आता है, एक हार्डवेयर आता था पहले एसएसएल कंप्रेसर, जो कि हर मिक्सिंग में हर इंजीनियर यूज करता था। तो ये उसी का ही रेप्लिका है। पहले नहीं आता था ये एबल्टन लाइव के अंदर ग्लू कंप्रेसर, ये नया एडिशन था। एबल्टन 9 में आया है ये, एबल्टन 8 में नहीं होता था ये ग्लू कंप्रेसर, सिर्फ वो वाला कंप्रेसर होता था नॉर्मल वाला। वो जाके आसमां से यूं टकराई के आगे। से कुछ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। कंप्रेसर यूज करते करते ना ऑर्गेज़म आ जाता है, तो आया नहीं मैं। इसे बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है इसको, क्योंकि काफी बार हम ऐसी चेंजेस कर रहे होते हैं वो पता भी नहीं लगते कि हो भी रहा है। तो इसको ऑन ऑफ करने को ना उसकी लैंग्वेज में बाईपास बोलते हैं। इसको जब हम बड़े बाईपास। बोर्ड, बाईपास, हाँ। तो जब हम उसके अंदर बड़े मिक्सिंग बोर्ड्स के अंदर करते थे, ये टर्म वहीं से ही आई है कि ऑन ऑफ करने को बाईपास बोलते हैं। बाईपास मतलब कि वो पास थ्रू हो गया उसके, कि मतलब बिना इफेक्ट करे वो पास थ्रू हो गया। तो ऑफ करने को बाईपास बोलते हैं, ऑन करने को हाँ पास हो रहा है वो उसके थ्रू। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके डिफरेंस पता लग रहा है देखो? आसमां से यूं टकरा गई कि आ। हाँ, पता लग रहा है? थिकनेस का डिफरेंस पता लग रहा है? या वॉल्यूम बढ़ाऊं? एक बार ध्यान से फिर से करिए। अभी ये बिना उसके है, वो जाके आसमां ये साथ। से यूं टकरा गई कि आ हम्म। गई है लौट के ऐसे सदा। एक्सपैंड सा हो रहा है वो, जो सुनाई दे रहा है? भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। एक डेप्थ सी आ जाती है ना उसके अंदर, है ना? यस अच्छा सर। लगा। फिर तो हाँ, कि इसके अंदर मैंने क्या किया ना, थ्रेश होल्ड क्या होता है, किस पॉइंट पर वो कंप्रेसर एक्ट करना शुरू हुआ। तो नीचे लिखा अच्छा हुआ है ना सर, इसका। ये इसमें आपने सेलेक्ट किया है रीजन कि इतने सेलेक्ट में, मतलब इतने सेलेक्टेड रीजन में इसको मतलब चेंजेस करना है कि पूरे ट्रैक पे होगा? क्या ये कंप्रेसर? हाँ हाँ, पूरे ट्रैक पे है ये। क्योंकि अब सर। ये एक वोकल पार्ट हो गया ना ये तो। अब ये तो चल वैसा ही है कि मैं एक गाने से निकाला है इस वोकल को। बट यूजुअली तो तू रिकॉर्ड करेगा ना, तू तो वोकलिस्ट है भाई, है ना? यस सर। शंकर महादेवन है तू अपना, तो वो तो तू जाके रिकॉर्ड करेगा भाई गाने को, है ना? तो फिर ये सारे प्रोसेस तेरे को उन वोकल्स पे करने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट हट जाएगा, कि मतलब ये जो मैं स्नेयर हटा रहा हूँ और ये मिड्स और साइड्स, ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को हटाने के लिए किया है। वो सीधा फिर तो बस ये लो पास फिल्टर लगाएगा ताकि उसकी बेस चली जाए, ताकि वो बेस से हिंडर ना करे। फिर ओटीटी आ जाएगा तेरे वाले उसमें, है ना? फिर ये वाला आ जाएगा जिससे तू नॉचेस लगा के वो रिंगर्स हटाएगा। और फिर ये आएगा ग्लू कंप्रेसर। ठीक है, ये पूरी वोकल चेन है। ये चेन को यूजुअली सेव कर लेते हैं, बट ये रिंगर्स हमेशा हर वोकल्स में अलग उसके होते हैं। बट अगर तू ये सोच कि जैसे एक ही स्टूडियो है जिसमें तू बार बार ही जाके रिकॉर्ड कर रहे है, तो वहाँ पे एक ही तरह की प्रॉब्लम होएगी। तो तू क्या कर सकता है कि अगर एक ही जगह पे वोकल्स रिकॉर्ड करता है, चाहे वो घर है चाहे वो स्टूडियो में है, तो एक वोकल चेन को तो ऐसे ही सेव कर सकता है। ऐसे ये सारी जितनी भी चीज़ें हम करेंगे ना, इनको सेव कर देगा और सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे?
एक्साइटिंग लगा तेरे को ये चीज, या मैंने ऐसी बता दी? नहीं लगा सर। चल ठीक है भाई। हाँ तो थ्रेशोल्ड है ये यहाँ पे। थ्रेशोल्ड क्या होता है कि कौन से पॉइंट पर कंप्रेसर एक्ट करना शुरू हुआ है, कि मतलब कौन से पॉइंट पर उसको हमने रखा है कि वो स्टार्ट हो गया है। क्योंकि देख अभी ये पहले था तो ये कुछ भी हो नहीं रहा था। अभी देखिए ये नीडल जब मूव होती है ना, तब ये नीडल से पता लगता है कि वो चल भी रहा है या नहीं। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जानी चाहिए ये नीडल, ऐसे बुरी तरह से नहीं हिलनी चाहिए ये, ऐसे देख, ये देख ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गई। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। अभी ये थ्रेशोल्ड हो गया। और अटैक क्या होता है अब बता मेरे को, कि कितना फास्ट ये कंप्रेसर कंप्रेसर का अटैक क्या होएगा, कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से पीक तक कितनी देर में जाएगा, है ना? ये हम एडीएसआर में सीखा था ना हमने। हाँ सर, अटैक डीके सिस्टम प्लीज। हाँ तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से अपने हाईएस्ट उस तक कैसे जाएगा। तो अब हम इसके लिए ना, अगर हमें वॉइस की थिकनेस बढ़ानी होती है तो हमारे को अटैक धीरे रखना होता है, रिलीज एकदम फास्ट रखना होता है। कि रिलीज होता है ना वो अपने उस सस्टेन पॉइंट से जीरो तक कितनी देर में जा रहा है। तो फास्ट रिलीज, स्लो अटैक, और रेशियो थोड़ी ज्यादा। रेशियो होती है कि रेशियो हुई अटैक और रिलीज का। रेशियो क्या होती है, ए अपॉन बी होती है ना। तो अटैक और रिलीज का रेशियो कितना हुआ। एक सेकंड रुक, मैं रेशियो की डेफिनेशन देखता हूँ यार। सर एक सेकंड में आ रहा हूँ सर। कहाँ जा रहे? जल्दी आ जा भाग के यहाँ। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेज़ुबां सा, ये जहां है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेज़ुबां सा वक्त ही यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले जो मेरी थी बात, वो जाके आसमां से टकरा गई क्या
आवाज आ रही है लोग? हाँ सर। तो रेशियो होती है कि थ्रेशोल्ड से सबसे पहले अटैक क्या होता है कि कंप्रेसर कितना जल्दी एक्ट करना शुरू करेगा। ये होता है ना कि वो जीरो से पीक तक कितनी देर में लेकर जाएगा कंप्रेसर। रिलीज पता है तेरे को कि हाँ सस्टेन से जीरो कितनी देर में होएगा वो साइलेंट। रेशियो होता है कि थ्रेशोल्ड अभी -22.5 पर है। अब इसके ऊपर जितनी भी साउंड जाएगी, रेशियो उसको डिटरमाइन करता है कि वो उस पर कितना कंप्रेशन एक्ट होएगा। तो रेशियो भी मैंने कम ही रखी है, 10:1 रखी है। 10 मतलब 10/1 है ना। अब देखो वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके अब इसके बाद देखते हैं एक और EQ लगा के देखते हैं कोई लो एंड ऐड तो नहीं हो गया इसके अंदर, कि मतलब कोई बेस फ्रीक्वेंसी और तो नहीं ऐड। वो जाके ये देख फिर से ऐड हो गई ना बेस फ्रीक्वेंसी इधर, देख वो रहा। जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ ठीक है काके, फिर से मैंने लो एंड ये हटा दी। ये बार बार हो जाता है क्या सर? हाँ ये बाकी इफेक्ट लगाए हैं ना मैंने इनकी वजह से। इससे कंप्रेसर लगाया है, OTT लगाया है, OTT के बाद फिर से ऐड हो गया होगा वो। इससे अच्छा इसको सर लास्ट में ही करें। नहीं ऐसा नहीं होता। हर 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 एक अपनी एक स्टेज होती है ब्रो। अब एक ही लगाएगा, अब पता है क्या, रादर देन एक बड़ा इफेक्ट लगाने से अच्छा होता है कि कम कम ज्यादा इफेक्ट लगाओ। कि धीरे धीरे शुरू करो, बड़े बड़े चेंजेस करेगा ना तो वो हमेशा खराब ही होएगा। क्योंकि मिक्सिंग एक बड़ी सटल आर्ट है। जैसे अच्छा। खाना बनाते हैं हम, अब एकदम से झम करके नमक डाल दिए, एकदम से जम वो डाल दिया, तो खाना ऐसे ठीक बन सकता है बट वो बड़ा सॉलिड और बड़ा अजीब सा खाना होता है ना, तो धीरे धीरे करके बनाते हैं आराम आराम से, है ना। बड़ा सा EQ नहीं लेना, धीरे धीरे करके स्टेजिंग में आगे बढ़ना है। ओके सर। तो अब ऐसी फालतू की बात मुझसे आज के बाद मत पूछियो। हाँ तो ये मैंने इसको सेंटर में करने के लिए लगाया है, यूटिलिटी को ना, हाँ सर। ताकि ये लेफ्ट और राइट ना भागे। इसलिए मैंने इसको सेंटर में लगा दिया। वो जाके कौन हो? आसमां से यूं अगर ये लेफ्ट और राइट, जैसे अब तूने वोकल्स रिकॉर्ड करे होते माइक में, अब तू हिल रहा हूँ ऐसे, फील में आ गया ना तू जैसे रिकॉर्ड करते हुए। तो हाँ अब सर। तू तो लेफ्ट और राइट हो रहा है बट गाना तो सेंटर में रहना चाहिए ना, तो ये इसके काम आता है कि ये बीच में रहे सारा सेंटर में, ऐसा ना हो लेफ्ट राइट चला जाए, ठीक है। ये वाली स्टेज मैंने इसलिए लगाई है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो होता है और चीज़ों को सेंटर और पैन करने के लिए भी होता है। फिर डिले, डिले सिंपल डिले लगाएं या पिंग पोंग डिले लगाएं? पिंग पोंग डिले लगाते हैं चल ब्रो। अब डिले क्या होता है ना ब्रो, डिले वैसे रियल लाइफ में तो नहीं एग्जिस्ट करता बट क्या होता है कि डिले मतलब क्या होता है, लेट हो जाना ना। तो अब मैंने ये डिले, हाँ तो इसके अंदर क्या होता है कि मैंने कंप्यूटर को बोला कि इतने सेकंड के लिए उसको रोक के रख और फिर सिग्नल को छोड़ देना, कि मतलब उसको लेट करवा देना, है ना। तो इसमें हमारे को लो फीडबैक चाहिए भाई। कि फीडबैक क्या होता है ना, फीडबैक होता है कि जैसे तुमने वो सुना है कि जब हम फंक्शन वगैरह में जाते हैं और माइक के अंदर से वो ची आवाज आनी शुरू हो जाती है स्पीकर्स के अंदर, वो सुनी है ना। हाँ सर। हाँ वो कैसे होती है लोग। इको होता है सर, इको ज़्यादा हो जाता है। वो यूजुअली कब होते हैं ना, जब माइक और स्पीकर एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, तब वो आवाज आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो क्या है ना कि जैसे स्पीकर से आवाज निकली और वो माइक में चली गई, फिर माइक से फिर वापस स्पीकर में, तो ये ऐसे साइकिल सा बन जाता है। तो वो फीडबैक है, उस चीज को फीडबैक बोलते हैं और वो बढ़ती रहती है कि मतलब स्पीकर से आई माइक में गई, स्पीकर से आई, तो वो ऐसे साइकिल स्पाइरल स्पाइरल ऐसे बढ़ता रहता है ना जैसे। तो वो बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है और ऐसे आवाज एकदम अगर तो सर ची
हाँ स्पीकर को लेकर माइक को लेकर स्पीकर के पास नहीं जाना चाहिए, हाँ सर। हाँ, या सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीकर राइट पे है तो माइक लेफ्ट पे होना चाहिए। ऐसे कि मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो फिर वो आवाज आएगी वो वाली। ये लाइव साउंड में बड़ा काम आता है। हाँ, तो फीडबैक अभी हमारे को डिले के अंदर कम चाहिए कि ज्यादा फीडबैक ना हो। और ड्राइवर भी थोड़ा सा, क्योंकि अभी बस आवाज को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। चल इसको सुनते हैं एक बारी कैसी आवाज आ रही है इसको लगा के। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। फिर बड़ा दुख होता है मेरे को ये गाना सुन के, पता नहीं क्यों। अच्छा गाना है सर। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। थोड़ा सा इफेक्ट आ गया है, दिख रहा है तेरे को? छोटा सा थोड़ा एक्सपैंड हो गया वो। हर चीज से एक्सपैंड ही हो रहा है वो। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ देखो। वो जाके आसमां मतलब अगर हम ज्यादा डिले लगाते हैं ना तो क्या होता है, वो बैकग्राउंड में जाने लग जाती है वो चीज। वो और ऐसा लगता है कि दूर 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 जा रही है वो। तो मेरे को वोकल्स तो मेन पार्ट है ना, वो तो फोर फ्रंट में होना चाहिए। बाकी सारी वोकल्स के पीछे होनी चाहिए चीजें, है ना। अगर तो पिक्चर की तरह इमेजिन करें सारे इंस्ट्रूमेंट सब कुछ को, तो वोकल सबसे आगे होने चाहिए, ड्रम्स पीछे, ये एक एक करके ऐसे पीछे बैक फ्लेम बनना चाहिए। तो हमें इतना डिले नहीं लगाना कि वो बैकग्राउंड में चला जाए, बट इनफ लगाएं ताकि वो स्मूथ लगे और थोड़ा अच्छा लगे सुनने में। तो इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो सुन के ही करना पड़ता है। और वैसे ही मैं अभी चीप ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास हेडफोन जो है वो तो मैं कर नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर माइक नहीं है। अच्छा। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। हाँ, तीसरी चीज़ आती है ना, साइड चेन। साइड चेन किस लिए अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लगाया नहीं है अभी। बट क्या होता है कि जैसे अभी मैं लगा ही देता हूँ, चल रुक काट के। जैसे ड्रम्स लगाए मैंने अभी। वॉर्प भी तो नहीं हुआ। हाँ, एनीवे साइड चेन क्या होता है ना, वो तेरे को मैंने जो बताया था कि किक आती है तो कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही वोकल्स आए तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ ना चिपके। तो ये कैसे होता है ना, मैं तेरे को दिखाता हूँ एक बारी। ये वाला कंप्रेसर मैंने यहाँ पर डालता हूँ, ये खाली ऑडियो चैनल है। तो ये साइड चेन और जहाँ जो भी इनपुट है, इनपुट फर्स्ट ऑडियो है, ये वाला चैनल है ना इनपुट। यहाँ से साइड चेन लिया हमने। तो ये क्या करेगा, जैसे ही वोकल आएगा बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स नीचे आ जाएंगे, वॉल्यूम में ड्रॉप हो जाएंगे। अच्छा। बस ये काम होता है। रुक जा दिखाता है ड्रॉप। सुनाई नहीं दे रहा यार, ये बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगाऊंगा तो मैं तेरे को चल दूसरी फाइल में दिखाता हूँ। सर उसको वोकल को आपने ऑन नहीं किया था? मेरी मर्जी ब्रो। हम्म।
तो जैसे ये था, मैंने अब वो, अभी ये ड्रम्स अपने आप बज रहे हैं इधर। ड्रम्स पे डाल रहा हूँ मैं compressor। साइड चेन ऑडियो फ्रॉम ऑडियो वन। जिंदगी से कई फासले हैं। देखियो ये बहुत सटल चीज है कि ड्रम्स अभी वोकल्स के अंदर घुस रहे हैं जब मैंने कंप्रेसर ऑफ किया हुआ है। डिफरेंस देखियो अभी। अभी क्या हो रहा है, ड्रम्स ऐसे काफी बारी वोकल्स के ऊपर भी आ रहे हैं जब मैंने ऑफ किया हुआ है। जब मैं ऑन करूंगा तो डिफरेंस देखियो कि वोकल्स एकदम ऊपर आ जाएंगे। जिंदगी से कई फासले हैं। बस झुके हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे हैं हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट। नहीं दे रहा देखो, पता लग रहा है फर्क, या दोनों ही सेम लग रहा है? तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, मतलब वो बहुत सटल, बहुत बहुत कम है वो, कि मतलब यार कैसे बताऊं मैं तेरे को। कि मतलब जैसे ही वो चीज हिट हो रही है ना तो वो नीचे चला जाता है वो उस टाइम पे। तो ये इस चीज को नोटिस करके जैसे ही वो वोकल्स आ रहे हैं और ड्रम का किक जो है वो मेन पार्ट है, तो किक पर इफेक्ट देखी, जैसे बूम बूम वाली जो किक आ रही है, इस पर मेन फर्क देख क्या पड़ रहा है साइड चेन लगाते। जिंदगी से जो मैं पिक्चर वाला रेफरेंस बता रहा था तेरे को कि आगे पीछे वाला रेफरेंस, वो वाला चीज देख अभी बिना उसके कंप्रेसर के, और मैंने अभी कंप्रेसर बाईपास पे कर दिया है। तो देख दोनों सेम आगे हैं, दोनों एक टाइम पे पिक्चर में दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। मैं जब कंप्रेसर ऑन करूंगा तब देखें, अभी दोनों एक साथ है ना। ड्रम्स वोकल्स के अंदर घुस रहा है फ्रीक्वेंसी लेवल के साथ। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। वोकल्स पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ ड्रम्स पे ध्यान देना जाके, ठीक है। जिंदगी से कई फासले हैं। बस झुके हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ तो सब मैं तेरे को 1 लाख बारी में सुना दूंगा, वो तेरे को तो नहीं पता लग रहा है सर, कोई नहीं रहा है। कोई नहीं रहा है। सर उसमें आपने क्या क्या लगाया था वो? किसमें, गाने में? हाँ वो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे क्या था सर वो? वो मेरा सीक्रेट वेपन है, वो मैं नहीं सर स्टूडेंट में आपका। बताऊंगा। तो सीक्रेट वेपन थोड़ी बताऊंगा मैं तेरे को। अरे कुछ नहीं यार, वो है। तीन चीजें थी उसके अंदर, वो वोकल्स हैं, दिखाता हूँ तुमको यार, ऐसे ही बोल रहा था मैं तो। जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी, ये वाला ना, ये हाँ और ये उसको ऊपर बेस है। वाला।
बेस है। आपने बनाया था सर खुद से क्या? बेस? और कौन बनाएगा? हैं? और सर एनालॉग? अच्छा हाँ, वो एनालॉग से ही। हाँ ये तो, हाँ ये तो खुद ही बनाया ना। दिखाऊं तो क्या है इसमें? ये स्पेसिफिक स्टाइल के लिए, ये यूके गराज स्टाइल है। मतलब ये यूके का एक फॉर्म है म्यूजिक का, यूके गराज। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब यूके के आर्टिस्ट ने सबसे पहले बनाया था, तो यूके गराज बोलते हैं इसको। मेनली ड्रम्स से रिकग्नाइज होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में ना स्टाइल। ड्रम एंड बेस होता है, जैसे मैंने तेरे से शायद फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, चिल आउट म्यूजिक, ड्रम एंड बेस म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ये सब डिस्कस किया था ना। हाँ, तो ये गराज स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। ये हाउस म्यूजिक, टेक्नो म्यूजिक से इन्फ्लुएंस्ड है, बट यूके स्टाइल है। जो टेक्नो और हाउस म्यूजिक है वो वैसे जर्मन म्यूजिक है, जर्मनी में स्टार्ट हुआ था वो, तो वो यूरोप स्टाइल हो जाता है। ये यूके स्टाइल है, यूके। हाँ, तो उसके अंदर ना, इस स्टाइल के अंदर ऐसी वाली ही बेस ज्यादा अच्छी लगती है। ये वाली जो है ना, इसके थ्रू इसमें मतलब एक साइन वेव है नीचे सबसे, और उसके ऊपर ये वाली 100 वेव लगाई है मैंने, और थोड़ा सा डीट्यून कर दिया इस पे, यहाँ से 10 वो आगे, और थोड़ा सा सैचुरेट है, बजा दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। और एनालॉग सर वो दूसरा नंबर? ये भी बता दूंगा तेरे को, ये तो पैड है। पैड? हाँ, तो पैड में मैंने क्या किया है कि ये दोनों है, दोनों 100 वेव है, और इसको थोड़ा सा डीट्यून कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, और वाइब्राटो ऐड कर दिया, बस थोड़ा सा 30% वाइब्राटो लगा दिया इस पे। फिर कोरस करके इफेक्ट है, वो लगाया है। रिवर्ब, यूटिलिटी से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दी क्योंकि बहुत धीरे आ रही थी आवाज। और ये वाइनर डिस्टॉर्शन, ये क्रैकलिंग सुनाई दे रही है तेरे को पीछे? सुनाइए सर। ये आवाज आ रही है पीछे? ना। पहले ही ना कर देते, सुन तो ले। अभी देख शांति है, तो अभी अभी सुनिए, एक टेप रिकॉर्डर जैसी आवाज नहीं आने लगी? हाँ धीरे धीरे धीरे। धीरे आ रही। हाँ, तेरे पीछे इतना शोर आ रहा है, ये तो घंटा नहीं सुनाई देगी अभी। आपकी तरफ से भी बहुत शोर आता है सर, ऐसा लगता है कूलर चल रहा है पुराना। तू ब्लेम करता है क्या रहता है ब्रो? मेरी तरफ से ही नहीं आता सर शोर, आपकी तरफ से भी आता है। मैं सर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आता है तभी कह रहा हूँ सर। अरे यार जो भी है, चल मैं इस पे लगा के दिखाता हूँ तेरे को, वाइनल डिस्टॉर्शन ना। पर तू वो कभी यूज ही नहीं करेगा। वो पता है किस लिए होता है ब्रो? कि जब पहले वो वाला, वो बड़ी वाली डिस्क देखी है तूने, एलपी ब्लैक कलर की जो होती थी पहले, हम्म। ग्रामोफोन के ऊपर जो लगती थी, तो वो जब हाँ ग्रामोफोन जब शुरू करते थे ना, तो नीडल जैसी उसके ऊपर रखते थे, एक आवाज आती थी। हम्म। तो वो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, तो इसलिए डाला था मैंने वो, कि ऐसा लगे कि वो ग्रामोफोन से आवाज आ रही है, इसलिए डाला। ऐसी सस्ती चीज, मतलब सस्ती चीजें नहीं मतलब, बट मेरे को ऐसे मजा आता है ये सब चीजें देखने। और बाकी इसके बाद ये डिले डाला है, फिर रिवर्ब डालना है, रिवर्ब। थोड़ा सा रिवर्ब डाल दूंगा ताकि ऐसा ना लगे। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ रही है लौट के सदा। देख अभी हमारी वोकल चेन हो गई है। मैं तेरे को सुनाता हूँ इसके साथ और इसके बिना कितना डिफरेंस है काके। ठीक है, अभी बिना इसके सुन। इस वाले को रहने देता हूँ बाहर, ये इस चेन का पार्ट नहीं है वैसे। ये बिना उसके है। जो भेजी थी दुआ
के ओ साथ जाके के बिना उसके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। साथ में। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया। समझ में आया? बेटर हो गई आवाज ना, बड़ी हो गई और वाइड हो गई थोड़े थोड़े हम्म। स्टेप्स के साथ। धीरे धीरे छोटा छोटा इफेक्ट हमने इसके अंदर डाला, थोड़ा इसके अंदर थोड़ा। पहले पहले खालीपन लग रहा है सर, ऐसे भर जा रहा है तो अच्छा लग रहा है। है? क्या कह रहे हो? पहले सर थोड़ा खालीपन लग रहा है, जब ये मतलब ये इफेक्ट डाला जा रहा है तो सब थोड़ा भरा भरा रह रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ, जिंदगी में या वोकल्स में? vocals में। जिंदगी में खालीपन लग रहा है सर बिना उसके। जिंदगी में सर कोरोना से बहुत खालीपन हो गया। ऐसे सर क्लासेस स्टार्ट हो गई आपके साथ तो अच्छा लगता है, नहीं सर पहले तो बोर होते थे। तेरे पहले क्लासिकल गुरु भी तो थे। क्लासिकल गुरु कहाँ, कोरोना में कहाँ थे। कोरोना से पहले थे। क्या हुआ उनका, क्या हुआ अब? सर उनका सर उनके पास से आ गया मैं सर, मेरे पिताजी ने हमको बुला लिया, कहा नहीं आ जाओ। कहाँ पे है वो? घर के पास नहीं थे? नहीं सर घर के पास नहीं थे, कहाँ है वो? वो सर दूसरे जिले में थे, बनारस। बनारस में थे वो? बनारस तो बड़ी अच्छी जगह है ब्रो। हाँ संगीत की दुनिया है वहाँ पे भी सर। अघोरियों की भी तो जिंदगी वहां पे रहते हैं, अघोरी भी तो। गोरियाँ तो सर दिल्ली में ज़्यादा है। अघोरी? हाँ। अघोरी कहाँ है? यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ कहाँ से अघोरी आएंगे? बाबा वाले अघोरी कह अघोरी? रहे हैं सर, ओ हाँ, सर वो लोग तो ज़्यादा हैं सर वहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा है। है ना, बड़े डेंजरस होते हैं ब्रो। मतलब उनके जो काम प्रैक्टिसेस होते हैं, बड़ा मेरी फट जाती है वो सुन के। बट सही है भाई, वो लोग बड़े अलग लेवल के होते हैं। सर सर उधर उधर तो भोजपुरी का माहौल है ज़्यादातर, बनारस में? यूपी का। हाँ सर उधर भोजपुरी भोजपुरी का है ज़्यादा। वहाँ रहता कौन है? पंडित वगैरह ही होते हैं वहाँ पे मोस्टली, तो बाहर से आए हुए लोग होते हैं ना। फॉरेनर सर वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। कितने टाइम के लिए? लंबे लंबे टाइम रुकते हैं? हाँ सर वहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है, बहुत फेमस है। फॉरेनर हमेशा आते रहते हैं वो, बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं, मतलब यूपी में हमको लगता है अधिकतर वहीं पे आते हैं। अच्छा। टूरिस्ट स्पॉट है उधर। बनारस वाराणसी है ना, दोनों हाँ सेम है। गए हैं सर। सुना ही है यार, जाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त गए हुए हैं, वो बताते हैं कि वो घाट्स वगैरह पे बैठते हैं और फिर ऐसे हम्म। बॉडीज वगैरह आती हैं और वो बॉडीज को जलाते हैं और मणिकर्णिका घाट है सर वो, तो वहाँ पे सर पता नहीं कितने सालों से सुना है कि वहाँ पे हम कभी मतलब आग बुझती नहीं थी, कोरोना के चलते वहाँ पे आग बुझ गई है। अच्छा। हम्म। वहाँ पे सर हमारे चाचा लोग रहते हैं। अच्छा, मसान देखी है तूने फिल्म मसान? हाँ सर देखा है। वो भी वहीं की है ना, बनारस की। हम्म। बहुत चीज़ें हैं सर वहाँ पे। तुझसे दिल से गुजरती है। बड़ी सही फिल्म है यार, है नहीं मसान भी? हम्म। एनीवे तो हाँ, ये वाला वोकल की प्रोसेसिंग है भाई, तो ये ध्यान रखनी है। ये अभी काफी ठीक हो गई है। इसको मिक्सिंग सर मैं आज करूँगा, एक सॉन्ग सेलेक्ट करके उसको करूँगा। वोकल्स की, हाँ। और वोकल्स की ठीक से आगे ना, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स तो वोकल से तो आसान ही होता है वो मिक्स करना। इतना झंझट नहीं होता है। जैसे किक के अंदर तो हार्डली कुछ लगता है, क्योंकि किक तो कॉन्स्टेंटली बज रही है ना, उसमें इतने चेंजेस होते हैं। स्नेयर पे थोड़े बहुत इफेक्ट्स लगते हैं, जैसे डिले और ये सारी चीजें। ईक्यू लगेगा, कंप्रेसर लगेगा, ऐसे ही सर कर मिक्सिंग कर। में बस इतना ही। वोकल्स की है ये मिक्सिंग, हर एक इंस्ट्रूमेंट हाँ। की अपनी मिक्सिंग होती है।
पियानो की अलग होती है, पैड की अलग होती है, बेस की अच्छा अलग सर, होती वो है। अभी बताएंगे आप? हाँ सर। हाँ, आज सिर्फ वोकल्स की सबसे डिफिकल्ट पहले बता दिया, धीरे धीरे करके आसान आसान बताऊंगा तो वो जल्दी घुस जाएगा ना तेरे दिमाग में। अभी मैंने एक एक इफेक्ट पकड़ के नहीं बताया, जैसे अभी रिवर्ब के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या है, ये लो कट, हाई कट, स्पिन, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, ये सब क्या है मैंने बताया नहीं ना अभी। ड्राई वेट तो हम्म, चल तेरे को पता है कि क्या है, कि कितना परसेंट रिवर्ब होना चाहिए। बाकी प्री डिले, डिके टाइम और ये सब क्या है ये नहीं बताया अभी, या शायद बताऊं भी ना। बताएंगे क्यों नहीं सर। आप सर दिल्ली कब आना है हमको? किसको, तेरे को? हाँ तेरे को दिल्ली आना है, कब आना है बता। सर, आप कह रहे थे ना इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप, हाँ यार ये खुले तो मेरी इंटर्नशिप बनी पड़ी है अभी तो यार, ये खत्म तो जुलाई हो। जुलाई में स्टूडियो, सर सारे स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुल जाएंगे। और क्या सर, अभी 8 तारीख से मॉल वॉल सब खुल रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं यार स्टूडियो कब खोलेंगे, मेरे को बाकियों से ही बात करनी पड़ेगी। स्टूडियो कब स्टूडियो भी नहीं खोल, खुल रहे क्या सर? अभी नहीं खोल रहे ब्रो, किसी को आना अलाउड नहीं है अपने अंदर। ओ, दिल्ली में नहीं होगा सर, इधर तो हो हाँ, रहा है। दिल्ली में सर 18,000 शायद केसेस हैं। कितने सर? बहुत है यार। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। सबको ही कोरोना है ब्रो यहाँ पे, मेरे को तो लगता है मेरे को भी है। हाँ वो तो है सर, इम्यूनिटी पावर जितना ही स्ट्रांग रहेगा उतना ही ठीक रहेगा। कोरोना नहीं आएगा आपके पास। ऐसे आपके पास नहीं आएगा, बहुत मजबूत है आपकी इम्यूनिटी। कैसे पता तेरे को? कैमरा लगाया हुआ है क्या तूने मेरे घर पे? कैमरा नहीं सर, इतना खुश रहने वाले आदमी के पास कहाँ से कोरोना आएगा? आता है भाई। तूने मेरे को हंसते हुए देखा है, तूने मेरे को गम में नहीं देखा भाई, गम में बम फट जाते हैं। जो ये बोलते नहीं है बड़े बूढ़े लोग, जो ज्यादा हंसता है वो रोता भी बहुत ज्यादा है ना, बोलते हैं ना। ओ सर, रोना हंसना तो जिंदगी का वो एक पार्ट है, वो तो आए होता रहता है। आए, दिल की बात छेड़ दी तूने, मैं फोन काट रहा हूँ तेरा यार। सबके साथ होता है सर, आप ही के साथ नहीं होता है। सही कह रहे ब्रो, तो मैं बाकी और क्या करूँ, मैं तो अपना ही करूँगा ना सिर्फ। आ, ये देख, मैंने ये स्क्रीन सेवर बनाया था, कंप्लीट द स्क्रिप्ट एंड क्विट स्मोकिंग। अपने लिए बनाया था मैंने ये, कि मेरे को एक वो उसकी सीरियल की एक स्क्रिप्ट लिखनी है मेरे को ना, कॉमेडी सीरियल की, अच्छा सर, डायलॉग्स स्क्रिप्ट भी वगैरह, लिखते हैं स्टोरी। आप? हाँ यार मेरे को लिखनी है, मतलब ऐसा, जिसको मतलब मेरे को खुद डायरेक्ट करना है और वो सारी चीजें मेरे को लिखना बड़ा सही लगता है, तो इसलिए अच्छा, इसलिए स्क्रिप्ट कौन वगैरह सा है लिख। सर सीरियल? क्या? किस इसका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सर, सीरियल का? हाँ, यूट्यूब सीरीज के लिए। अच्छा, सीरीज। हाँ, यूट्यूब सीरीज के लिए, मतलब एक दो कैरेक्टर्स हों जो एक ही एनवायरनमेंट में, जैसे भुवन बाम का नहीं है, देखा तूने भुवन बाम का? नहीं सर। बीबी की वाइन्स वाला जो। सर एक बैंगलोर का सर लड़का है सर, उसका सर 1 साल में 20 मिलियन सर सब्सक्राइबर्स का हो गया है। और उसका वीडियोस के व्यूज़ बहुत जल्दी जाते हैं सर। बंगाल का है? कौन सर? क्या बोल रहे, बंगाल का बंदा है? बैंगलोर, हाँ। बैंगलोर का है, अच्छा। हाँ सर।